इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो होती है उसमें हमको क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए। मशीन में मोल्ड लोड कर रहे हैं या मशीन ऑपरेशन में चल रही है या कुछ भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है तो उसमें हमको क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेफ्टी ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग जो मशीन है हमारी, उसमें हमको क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए जिसके कि जो मशीन है वो अधिक समय तक चल सके, उसकी लाइफ लॉन्ग ज़्यादा हो, कुछ डैमेज ना हो। इसके लिए हमको क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। क्या फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मोल्ड साइज एंड मशीन साइज सिलेक्शन। अगर हम छोटा मोल्ड लोड कर रहे हैं तो कम टनेज की मशीन को हम लेंगे। बड़ा मोल्ड है तो ज़्यादा टनेज का मशीन को हम सिलेक्शन करेंगे, जिसके द्वारा हमारा मशीन की जो क्लैंपिंग फोर्स होती है वो डैमेज नहीं होगा, मोल्ड हमारा डैमेज नहीं होगा। अगर ज़्यादा टनेज की मशीन है और हम उसमें छोटा मोल्ड लोड कर दिए तो उसके द्वारा जो क्लैंपिंग फोर्स लगाएंगे जिसके द्वारा जो मोल्ड होगी वो डैमेज हो जाएगी, उसमें फ्लैश क्या भी इजेक्टर पिन सभी डैमेज हो जाएंगे। इसलिए हमको मोल्ड लोड कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए या प्रोडक्शन के लिए, किसी के भी लिए भी, तो मोल्ड साइज और मशीन साइज दोनों को बराबर सिलेक्शन करना चाहिए कि ये मोल्ड इस टनेज की मशीन पे लग सकता है। इस तरह से हमको मशीन का भी और मोल्ड का भी दोनों का सेफ्टी रहता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, आई बोल्ट ज्वाइनिंग एंड क्लैंपिंग द मोल्ड विथ डी क्लैंप। हम मोल्ड को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लोड करते हैं तो प्रॉपर हमको आई बोल्ट लगाना चाहिए। क्रेन से जो हम मोल्ड को लोड करते हैं तो मोल्ड में हम प्रॉपर आई बोल्ट होनी चाहिए। क्रेन जो हम टाइट करके आई बोल्ट लेके जाते हैं वो बराबर टाइट होनी चाहिए। और जो क्लैंपिंग दे रहे हैं मोल्ड में वो डी क्लैंप के द्वारा हम देंगे ताकि जो मोल्ड हमारी रहेगी अच्छी तरह से क्लैंपिंग लेंगी। और जो आई बोल्ट हम ज्वाइनिंग करेंगे वो बराबर ज्वाइनिंग करेंगे जिसके द्वारा हमारा मोल्ड नीचे गिरने का चांस नहीं रहेगा और मोल्ड डैमेज भी नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है? आई बोल्ट ज्वाइनिंग एंड क्लैंपिंग द मोल्ड विथ डी क्लैंप। प्रॉपर हमको आई बोल्ट जो होती है वो मोल्ड में प्रॉपर टाइट करना चाहिए। और क्रेन से उठाने के वक्त हमको मिनिमम इंडस्ट्रीज में अगर हमको मोल्ड लेके जाके लोड करना है तो 3 फीट पर, मिनिमम 3 फीट पर हमको मैक्सिमम 3 फीट, मिनिमम भी 3 फीट हमको लेके जाना चाहिए। मिनिमम तो कितना भी कम लेके जाओ, लेकिन मैक्सिमम आपको 3 फीट पे ही मोल्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्टैंडर्ड होता है 3 फीट पे मोल्ड को लेके जाने के लिए। ठीक, अब थर्ड पॉइंट देखेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? वाटर लाइन कनेक्शन करेक्ट इन मोल्ड। अगर मान लीजिए हम प्रॉपर जो वाटर का फ्लो होती है मोल्ड में पाइपों के द्वारा वो बराबर लगाना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। और मोल्ड लोड कर रहे हैं उसको प्रॉपर टाइट करेंगे, देखेंगे कि कहीं मोल्ड में पानी तो लीक नहीं हो रहा। जो पाइप हम दिए हैं मोल्ड में कनेक्शन करके मोल्ड में हम दिए हैं तो जो वाटर है वो मोल्ड में लीकेज तो नहीं कर रहा। अगर लीकेज करेगा तो हमारा मोल्ड डैमेज हो जाएगा, पार्ट अच्छी नहीं आएगी और बहुत सी प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलेगा। इसलिए हमको प्रॉपर चेक करना चाहिए वाटर जो लाइन हम दिए हुए वो प्रॉपर कनेक्शन में है और बराबर फ्लो हो रहा है कि नहीं। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, एयर लाइन मस्ट बी ओके विथ हॉपर नेक। जो हम एयर दिए हुए हैं हॉपर में जिसके द्वारा मटेरियल को सक करता है, ऊपर लोड करता है, वो प्रॉपर एयर उसमें बराबर जा रहा है कि नहीं। हॉपर के नेक में या ऊपर में, दोनों में जो मतलब जिधर हम एयर का कनेक्शन दिए हैं उधर हमको चेक करना चाहिए कि उसकी प्रेशर बराबर आ रहा है, उसको बराबर उसको प्रेशर मिल रहा है मटेरियल को लोड करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए हम एयर दिए हैं तो उसको वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सभी देखना पड़ेगा। जिसके द्वारा हमारा जो हॉपर रहेगा वो अच्छे से काम करेगा, उसमें कोई मेल्टिंग नहीं होगी, बर्निंग नहीं होगी। ये सभी चेक करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम में ऐसे सेफ्टी हमको रखना चाहिए इंजेक्शन मोल्डिंग में
ये है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ऑयल लाइन चेक प्रॉपरली। मशीन में हम ऑयल को भरते हैं, उस मशीन की ऑयल जो होती है एक मिनिमम स्टेज होता है, एक मैक्सिमम स्टेज होता है। उन दोनों को चेक करते रहेंगे कि मशीन में ऑयल कितनी है, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा भी नहीं रखेंगे और कम भी नहीं, नॉर्मल में रखेंगे, जिसके द्वारा हमारा मशीन प्रॉपर चलती रहेगी। जैसे कि मिल्क्रान मशीन हो गया, उसमें ऑयल का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जिसमें रैम सिस्टम होती है, उसमें ऑयल का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो हम उस ऑयल को चेक करते रहेंगे, उसके लेवल को चेक करेंगे कि प्रॉपर उसमें ऑयल है कि नहीं। ओके, तो ये पॉइंटें हैं जो इंजेक्शन मोल्डिंग में सेफ्टी के काम में आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोर आर थ्रेड मोल्ड, हाइड्रोलिक सिस्टम आर मोटर चेक। अगर मान लीजिए हम कोर वाला मोल्ड है या कोई थ्रेड वाला मोल्ड है, तो उसको हम लोड कर रहे हैं, तो उसमें हम हाइड्रोलिक सिस्टम जो होती है और मोटर होती है, उन दोनों को चेक करेंगे कि बराबर हाइड्रोलिक में जो सिस्टम है या ऑयल का जो प्रेशर इसमें देगा कोर में, वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको हम प्रॉपर चेक करेंगे। क्योंकि कोर वाला मोल्ड सबसे ज़्यादा डेंजर मोल्ड होता है, वो डैमेज होने का ज़्यादा चांस होती है, इसलिए उसमें हम ऑयल का जो फ्लो होगी, प्रेशर होगी, उसको चेक करेंगे। और हम थ्रेड वाला जो मोल्ड लिए हैं, जिसको हम अनस्क्रूइंग मोल्ड भी बोलते हैं, अगर वो हम मोल्ड लिए हैं तो उसको हम मोटर को चेक करेंगे कि मोटर के द्वारा, जैसे कि किसी किसी मोल्ड में चैन होती है, कोई मोल्ड अनस्क्रूइंग में चलता है, तो उसको हम प्रॉपर चेक करेंगे कि मोटर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, चेक बैरल टेम्परेचर। बैरल का टेम्परेचर भी हम चेक करेंगे कि उसकी बैरल का जो कनेक्शन है, उसका जो टेम्परेचर है वो बराबर आ रहा है कि नहीं, किस मटेरियल के लिए कितना चाहिए, उस मटेरियल को उतना टेम्परेचर आ रहा है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर नहीं आएगा तो जिसके द्वारा हमारा पार्ट में बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कभी ज़्यादा हो जाएगा तो बर्निंग हो जाएगी, कभी कम हो जाएगा तो बेल्ट लाइन, ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम आने लगती हैं। इसलिए हम इस सभी को पहले चेक करेंगे और सेफ्टी रखेंगे इंडक्शन मोल्डिंग मशीन का। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रॉ मटेरियल फ्री हीटेड नीड बेसिस। जो रॉ मटेरियल होती है जैसे कि ABS, PC, पोम, ये सभी जो मटेरियल होती हैं ना, इनका एक स्टैंडर्ड होता है प्री हीटिंग टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर बराबर हमको हीट करना हो। अगर कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, अगर उसकी हीटिंग हॉपर में बराबर नहीं हो रही है, तो उसको हम अलग हीट करेंगे, प्रॉपर हीट करेंगे, जिसके द्वारा हमारा मशीन में ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा हीट होने के लिए, या हमारा जो कंपोनेंट बनेगा उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो रॉ मटेरियल होती है उसका प्री हीटिंग करेंगे जितना उसको चाहिए, नीडेड टू बेसिस, जितना उसको चाहिए, और उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको उतना हीट करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिट स्विच ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन डोर चेक। देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है उसका जो डोर होता है, जिससे हम गेट को ओपन करते हैं और पार्ट को निकालते हैं मोल्ड से, फिर गेट को क्लोज कर देते हैं, तो उस डोर का जो लिमिट स्विच होता है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। मान लीजिए अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, अगर कोई हम उसमें हाथ डालते हैं और गेट को हम क्लोज कर देते हैं और लिमिट स्विच काम ही नहीं कर रहा है, तो इसके द्वारा हमको डैमेज हो जाएगी, हमारा हमारा जो बॉडी होती है उसको डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमको प्रॉपर मशीन की जो डोर होती है, आगे का और पीछे का दोनों का, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों, हम जो डोर है उन दोनों का लिमिट स्विच हम चेक करेंगे प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई मोल्ड में या मशीन में अब नॉर्मल साउंड आने लगे, खूब ज़्यादा तेज़ साउंड आने लगे, तो जो फ्रंट की जो गेट होती है वहाँ पर लिमिट स्विच होता है। अगर वो लिमिट स्विच वर्क कर रहा है तो उसको हम प्रेस कर देंगे, जिसके द्वारा वो जो हमारा मशीन रहती है वो वहीं पे रुक जाएगा, पूरा मशीन बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम प्रॉपर चेक करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के डोर की लिमिट स्विच को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इमरजेंसी स्विच प्रॉपर वर्क चेक। देखिए, इमरजेंसी स्विच एक होता है एक पीछे का, इसको इमरजेंसी स्विच बोलते हैं। लिमिट स्विच अलग है। लिमिट स्विच जैसे गेट का स्विच हो गया, उसको लिमिट स्विच बोलते हैं। इसके द्वारा लिमिट स्विच रहेगी, जाके उसमें टच करेगा तो जो हमारा मोल्ड रहेगा क्लोज होगी। और जो इमरजेंसी स्विच है इन दोनों गेटों के पीछे लगी रहती है, फ्रंट में भी और फॉरवर्ड में भी। तो इन दोनों का लिमिट स्विच और
इमरजेंसी स्विच, दोनों को प्रॉपर चेक करना चाहिए कि बराबर ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेटिंग अकॉर्डिंग टू यूज रॉ मटेरियल। देखिए, जो प्रेशर हम दे रहे हैं और जो टेम्परेचर हम सेटिंग कर रहे हैं उस मटेरियल के हिसाब से देंगे जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए वो लो ग्रेड की मटेरियल है, हम हाई प्रेशर दे देंगे, हाई टेम्परेचर दे देंगे, तो मटेरियल बर्न हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, जिसके द्वारा हमारा बैरल का प्रॉब्लम होगा, बैरल में जो स्क्रू होती हैं वो स्क्रू का प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमको जितना प्रेशर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, उस मटेरियल के हिसाब से ही हम उसमें फीड करेंगे, रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैंड ग्लव्स वेयरिंग ऑपरेशन टाइम। अगर हम मशीन चला रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मोल्ड लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, मशीन को चलाना हो गया, मोल्ड को क्लीनिंग होगा, तो हम हाथ में ग्लव्स पहनेंगे। इसके द्वारा हमारा जो हैंड रहेगा वो हैंड का प्रॉब्लम नहीं होगी, हैंड में कोई ऐसे डिफेक्ट नहीं, जो कोई हमारा डैमेज नहीं होगा हाथ। इसके लिए हम पहले हैंड ग्लव्स को वेयरिंग करेंगे, पहनेंगे, और उसके बाद से ऑपरेशन करेंगे जो भी काम कर रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर अनलोडिंग मोल्ड प्रॉपर रिमूव वाटर ग्रीस फ्रॉम मोल्ड विथ एयर प्रेशर। देखिए, अगर हमारा मोल्ड का जो हमारा प्रोडक्शन होना था, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो उस मोल्ड को हम अनलोड कर रहे हैं, मशीन से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले प्रॉपर हम क्या करेंगे, वैक्स कटिंग स्प्रे होती है उसको मारेंगे, उसके मोल्ड में लगाएंगे, जिसके द्वारा हमारा मोल्ड में रस्ट नहीं लगेगा। और उसमें जो हम वाटर लाइन लगाए हुए हैं, ग्रीस लगाए रहते हैं, उस सभी को क्लीन करेंगे एयर के द्वारा, ताकि उसमें जो अगर हमारा वाटर रुक जाएगा तो वो रस्ट के रूप में उस मोल्ड में पकड़ लेगा और मोल्ड हमारा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम एयर प्रेशर के द्वारा जो उसमें वाटर रहेगी, ग्रीस रहेगी, उसको हम रिमूव करेंगे, मोल्ड से बाहर की तरफ उसको निकाल देंगे, पूरा खाली कर देंगे और वैक्स कोटिंग स्प्रे को डालकर मोल्ड को अनलोड कर देंगे। तो इस तरह से हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट देखें जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग इसके द्वारा सेफ्टी हो सकता है, सेफ्टी रहता है। इसलिए इन पॉइंटों को हम फॉलो करेंगे तो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पूरी तरह से सेफ्टी में रहेगी, सुरक्षा रहेगी, मैन पावर की सुरक्षा होगी। ओके।